हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आया है फिजिकल एजुकेशन। यानी देखा जाए तो सारी शिक्षा का जो हमारे समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। और ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर को करना है। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे काफ़ी महत्व रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझना है और एग्ज़ाम की तैयारी करना है। इसमें जो है हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो ये शब्दों का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहेगा। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है आपके समक्ष शब्दों को ही प्रेजेंट करेगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही साफ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थों के सेवन के महत्व को समझाइए। देखिए, आपने गेम तो देखी होगी, उसमें जो है तरल पदार्थों का कितना महत्वपूर्ण बैलेंस होता है। आप देखते हो, कोई भी मैच देखते होगे तो खिलाड़ी जो है बीच बीच में तरल पदार्थों को लेते हैं। तरल पदार्थ का मतलब दोस्तों ये होता है कि पानी, जूस, ऐसे पदार्थों के लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं? अगर आप मैच भी देखते हो, क्रिकेट मैच भी, तो हर 15 ओवर जो 16 ओवर के बाद देखिए कि वहाँ पर ड्रिंक ब्रेक की जाती है। तो क्यों जो है ड्रिंक ब्रेक होती है? और बहुत से खिलाड़ियों को देखोगे कि अगर दौड़ रहे होते हैं तो रास्ते में जो है पानी की व्यवस्था कर रखे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों ज़रूरी है? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए, क्वेश्चन कहते हैं समझ वाली होती है और सोचने वाली होती है। और यही बात आप लोग नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थों के सेवन के महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, हम सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं से निपटना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी जब हम सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहते हैं तो स्वच्छता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं का निपटाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एवं देखें तो व्यायाम और प्रशिक्षण के दौरान मुख्य उद्देश्य पानी का संतुलन बनाए रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि हमारे शरीर में जब तक बैलेंस नहीं बनेगा, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। कहते हैं शरीर के तापमान को नियंत्रित करना काफ़ी महत्व रखता है और सामान्य रक्त शर्करा को सतर्क को जो है बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इवन देखिए तो थकान को कम करना होना चाहिए, क्योंकि जितना अगर आप थकान को कम कर लेते हो किसी प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो उससे जो है आप अच्छे से अच्छे करने में सक्षम हो जाती हो। इवन देखें तो व्यायाम के दौरान द्रव्य संतुलन और शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने के लिए व्यायाम के दौरान पसीने के माध्यम से जो पानी निकल जाता है उसे बदलना भी होगा। क्योंकि देखिए, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ खेलते हैं तो हमारे शरीर से बहुत से तरल पदार्थों जो होते हैं बह जाते हैं। अगर इन तरल पदार्थों को अगर हम सेवन करके दोबारा नहीं शरीर में बैलेंस बनाए तो हम जो है डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या दौड़ते हैं या मैच खेलते हैं तो हमारे शरीर से जो है गर्मी पैदा होती है और बहुत से तरल पदार्थ जो है हमारे शरीर से निकल जाते हैं पसीने के अंतर्गत। अगर पानी के मेंटेनेंस नहीं बनाते हो तो इस जो होता है हमारे शरीर के लिए अनबैलेंस हो जाता है और आप डिहाइड्रेशन का शिकार भी रहते हो। इसलिए प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थों का सेवन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके समक्ष जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्व रखता है। जो CWSN के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है उनके लिए कि CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की किन्हीं 3 राजनीति की व्याख्या करना है। यानी 3 प्रकार से हमें व्याख्या करना है कि CWSN के व्यक्तियों के लिए हम जो है शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार से जो है सरल बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। और CWSN देखा जाए तो वो व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी रूप से जो होते हैं उनके शरीर में कुछ न कुछ की कमियां होती ही होती है। और सबसे पहले अगर उनसे हमें समक्ष अपनी बातों को रखना है या समझना है तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन की जो है विचारधारा समझना होगा, यानी संचार।
कहते हैं संचार वो माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं या दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो CWSN के कोटे वाले विद्यार्थियों के लिए संचार का भी महत्व रखता है। देखा जाए तो गतिविधियां स्थान, संसाधन, व्यक्ति या गतिविधियों में किसी भी बदलाव के बारे में अग्रिम जानकारी स्पष्ट रूप से जो है संप्रेषित की जानी चाहिए कि संचार के अगर माध्यम हमें अच्छा बनाना है तो उस व्यक्ति के गतिविधियां, स्थान और संसाधन और व्यक्ति की क्या उसमें खामियां और क्या उसमें जो अच्छा है, उन सभी बातों को जो है संचार के माध्यम से जो है स्पष्ट करना जरूरी होता है। देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की सही गतिविधियों को करने के लिए मौखिक, दृश्य और सहकर्मी शिक्षण जैसी विभिन्न निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग किया जाना भी चाहिए ताकि बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सके। क्योंकि जब तक मौखिक और दृश्य और सहकर्मी शिक्षण नहीं होगी तब तक जो है इनकी बातों को समझना संभव नहीं होगा और ऐसे बच्चों को भाग लेने का जो है अवसर मिलना भी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। दूसरी बात यही आती है स्थान। देखा जाए तो स्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है CWSN बच्चों के लिए और कहते हैं इनके शरीर विकलांगता वाले लोगों के लिए स्थान सुलभ होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति विकलांगता से शिकार होते हैं उनके लिए स्थान का सुलभ होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और शारीरिक गतिविधियों का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखिए तो गतिविधियों के लिए स्थान व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी जिस स्थान पर गतिविधियां करवाना है वो स्थान व्यवधान रहित होना चाहिए, यानी उस जगह किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अधिक गर्मी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अधिक ठंड नहीं होना चाहिए और उनकी फर्श की जो वहाँ पर बनावट होना चाहिए वो भी अलग होना चाहिए और दर्शक भी। तो ये सारे चीज़ें जो है ऐसे CWSN के विद्यार्थियों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए इन सब चीज़ों को बातों का जो है ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर देखें हम जो है घरेलू अंतर्गत जो इंडोर स्थान से शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है। यानी देखा जाए तो घर के क्षेत्रों में इन सब बातों का जो है सही तालमेल बिठाना इन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि घर ही उनका प्राथमिक शिक्षा केंद्र होता है और यहाँ पर इन सब बातों का तालमेल बिठाना काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखें तो तीसरा उपकरण यही है कि उपकरण, तीसरा जो है समस्याएं रहती है उपकरण की। कहते हैं विभिन्न क्षमता स्तरों वाले बच्चों और युवाओं के बीच शारीरिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी के साथ साथ उपयुक्त उपकरण की कमी और भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक अच्छे यहाँ पर प्रशिक्षक नहीं होंगे, प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों में जो है तालमेल बैठाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य रहेगा और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है तालमेल बैठाना काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण ले सकता है तो वो है उपकरण और उपकरण काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता है। तो देखा जाए तो ये तीनों बात जो है CWSN के विद्यार्थियों, बच्चों और लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं गैर पोषक खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे हैं। ये कभी आपने सुना है? जो गैर पोषक पदार्थ होते हैं उनके फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो आपको जो है जिनमें फ़ायदा नहीं भी होता है उसके भी फ़ायदे आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि गैर पोषक, जिनमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, उन खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमारे शरीर के लिए हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तो यही क्वेश्चन भी हमें बता रहा है कि गैर पोषक खाद्य पदार्थ के क्या फ़ायदे होते हैं। सब प्रथम अगर हम बात करें तो फाइटोकेमिकल देखा जाए तो पौधे द्वारा उत्पादित रासायनिक यौगिक होता है। ये फाइटोकेमिकल जो होता है हम पौधे से प्राप्त होती है, होता तो केमिकल है लेकिन फिर भी ये पौधे से प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जो आमतौर पर उन्हें प्रतिद्वंदियों, शिकारियों या रोग जनकों को पनपने या विफल करने मदद करते हैं। ये जो है फाइटोकेमिकल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रतिद्वंदियों, शिकारियों और रोग जनकों को पनपने से जो है हमारे शरीर में विफल कर देते हैं। लेकिन ये है गैर पोषक तत्व, फिर भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं।
और देखा जाए तो यह नाम ग्रीक फाइटन से आया है, जिसका अर्थ ही होता है पौधा, यानी इसे पौधे से प्राप्त की जाती है। इसलिए ये गैर पोषक पदार्थ होने के पश्चात भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके पश्चात देखें हम एंथोसायनिन। एंथोसायनिन देखा जाए तो एंथोसायनिन के अंतर्गत ये भी एक जो है गैर पोषक तत्व है, लेकिन इसके अंतर्गत आता है अंगूर, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रसबेरी को जो है उसका गहरा रंग देते हैं। देखा जाए तो एंथोसायनिन के कारण ही जो आपको इतने सारे अंगूर, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी सब दिखते हैं, उसमें जो गहरा रंग होता है इसी केमिकल के कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। और ये भी एक गैर पोषक पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये फायदेमंद है। उसके पश्चात आता है फ्लेवोनोइड्स। फ्लेवोनोइड्स या हम इसे आइसोफ्लेवोनस भी कहते हैं। और देखा जाए तो ये जो एलिमेंट है ये सब्जियों, फलों और सोयाबीन के छोले जैसे अनाज में पाए जाते हैं और कुछ हद तक ये एस्ट्रोजन की तरह काम भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन है गैर पोषक तत्व, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी फायदा होता है हमारे शरीर में। उसके पश्चात जो है कृत्रिम मिठास। यहाँ आपने देखा होगा कि आजकल बहुत टीवी में प्रचार आता है कि शुगर लेस शुगर खाइए। तो आखिर ये क्यों ऐसा प्रचार में आता है, आखिर उसमें होता क्या है? ये फिर भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। होता केमिकल है, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और टीवी में प्रचार तो आप अक्सर देखते होंगे कि शुगर लेस शुगर। तो ये कृत्रिम मिठास होती है। ये जो होती है एंथेटिक यौगिक है, जो चीनी के स्वाद को दोहराते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा कम होती है। होता चीनी की तरह ही है, मिठास देता है, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत कम होता है। इसको लेने से ये होता है कि हमें शुगर की मात्रा हमारे बैलेंस बन जाती है। और आज देखिए बड़े बड़े लोग जो हैं कृत्रिम मिठास का उपयोग बेखूबी करते हैं, जिसे हम सिंथेटिक यौगिक कहते हैं। और इसलिए उन्हें अक्सर आहार, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में जोड़ दिया जाता है और सभी लोग जो है इसका आहार श्रृंखला में रखते हैं। देखिए ये जो है गैर पोषक तत्व है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कितना उपयोगी है। आज शुगर से जो बंदे परेशान हैं वो इस तरह का मिठास का उपयोग करते हैं, कहते हैं मिठास भी ले रहे हैं और उनको शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। उसके पश्चात देखिए गैर पोषक तत्व के अंतर्गत परिरक्षक। परिरक्षक ये ऐसा यौगिक है जिसमें माइक्रोबियल विकास को रोकने की क्षमता होती है तो गैर पोषक, लेकिन फिर भी जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि माइक्रोबियल विकास को जो है रोकता है, यानी मैक्रोब को बढ़ने से ये रोक देता है। और सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए अक्सर खाद्य और पेय पदार्थों में जोड़ा जाता है। तो ये देखा जाए तो ये सारे के सारे गैर पोषक तत्व थे, लेकिन फिर भी इसके कितने फ़ायदे हैं। शायद पहली बार ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, समझा होगा और एनालाइज किया होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ही ला सकता है और कोई ला नहीं सकता। यदि हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन है कि आयोजन के दौरान तकनीकी एवं विपणन समिति की क्या भूमिका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब खेल के आयोजन होता है तो आयोजन के दौरान तकनीकी एवं विपणन समिति की क्या भूमिका होती है। देखा जाए जब कोई गेम आयोजन किया जाता है तो उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी इस्तेमाल की जाती है और वहाँ पर हर चीज़ों की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इनकी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए तो ये समिति आयोजनों के तकनीकी पहलू को कवर करती है, यानी ये सारे जो है समितियाँ ये आयोजनों के तकनीकी पहलू को कवर करती है, जैसे खेल उपकरण खरीदने की मांग करती है, चयनित अधिकारी जैसे रेफरी, एम्पायर, जज, टाइम कीपर आदि सब की महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्क होती हैं। और देखा जाए तो चयनित अधिकारियों के माध्यम से उनके संबंधी खेलों के लिए समय पर मैच आयोजित किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और ये सब तकनीकी और विपणन समिति का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखा जाए तो प्री स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट। देखिए प्री स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट में जो है इवेंट से पहले तकनीकी समिति का काम उपकरण खरीदने का होता है, कि जो भी यहाँ पर इवेंट करवाई जाती है वो सारे तकनीकी समिति का काम होता है कि सारे उपकरण को जो है हम खरीदें
और उसको सही जगह व्यवस्थित करें। खेल आयोजित करने के लिए अधिकारियों से आमंत्रण और पुष्टि, मैदान की सफाई, लो आउट उपकरणों की व्यवस्था के लिए मांग भी करना होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो खेल आयोजन से पहले जो है हम मैदानों की साफ़ सुथरा करते हैं, उसको सही से जो है फिट करते हैं, और ये महत्वपूर्ण इवेंट रहती है। और इसके जो है सारे चीज़ें जो है ये समिति अधिकारियों का ही कार्य होता है। इवन देखें तो स्टैंडर्डी फिक्चर की तैयारी, खेल आयोजन के नियम और विनियम, सारी बातों का जो है यहाँ पर तकनीकी समिति का ही काम होता है कि इसको ध्यान दें और इस ध्यान पे जो है सही बातों का एनालाइज करें। क्योंकि ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगा, मान लीजिए टूर्नामेंट के दौरान कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो उसको हम मार्केट में ख़रीदने नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर टूर्नामेंट महत्वपूर्ण हो रही होती है और कोई भी चीज़ की अगर कमी है सडनली वहाँ पर जो चाहिए होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वहाँ इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध होती है। तो ये सारे चीज़ों का देख रेख जो है तकनीकी समिति का काम होता है, जो हर एक पहलू को भली भांति यहाँ आयोजन करने की कोशिश करती है। देखा जाए तो खेल आयोजन टूर्नामेंट के दौरान, तो जब खेल आयोजन टूर्नामेंट के दौरान क्या होता है, जब टूर्नामेंट चल रहा हो तो तकनीकी समिति मैच के संचालन और जूरी की उपस्थितियां, मैदान की सफाई और लेआउट, अधिकारियों से स्कोर शीट और अन्य संबंधी कागजात का संग्रह और योग्यता की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, और ये सारे के सारे सूची भी बनाती है। देखा जाए तो ये सारे के सारे जो होते हैं तकनीकी अधिकारी, वो सारे चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, हर तरह खिलाड़ियों की जो है व्यवस्था करते हैं, उनकी सूची तैयार करते हैं, जिससे जो है मैच को जो है सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके। और ये सारी बातें जो है कागजाई कार्रवाई होती है, जो महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसकी हम रिकॉर्ड भी रखते हैं। देखा जाए अगर अंतिम पॉइंट की हम अगर बात करें तो कहते हैं खेल आयोजन। खेल आयोजन यानी टूर्नामेंट के बाद की परिस्थिति में ये होता है कि आयोजन समाप्त होने के बाद तकनीकी समिति मैदान की सफाई और लेआउट, मैदान के रखरखाव और सभी उपकरणों को वापस स्टोर में रखने की व्यवस्था भी करती है। मान लीजिए आप लोग मैच तो देख के आ जाते हो, लेकिन वहाँ पर जो गंदगी फैलाते हो उसको सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो कैमरे लगे हुए थे, जो कैमरे व्यवस्थित थे, उनका जो है सही सही रखरखाव भी करना ज़रूरी होता है। तो ये सब तकनीकी अधिकारी का काम होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये टूर्नामेंट के बाद की जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद जो जो हमें यहाँ पर क्रियाएं करते हैं, ये सारे के सारे तकनीकी समिति के संचालन के अंतर्गत ही कार्यरत होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारणों से जो है खेल इतना हमें सहज और आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था जो है इन्हीं अधिकारियों के हाथों में होता है, इनके जिम्मे होती है, जो इस खेल को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है फ्रैक्चर को परिभाषित करें और फ्रैक्चर के किन्हीं 4 प्रकार को समझाइए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि फ्रैक्चर को हमें परिभाषित करना है और फ्रैक्चर के जो है टाइप्स का जो है यहाँ पर हमें विश्लेषण करने हैं। देखा जाए तो फ्रैक्चर एक हड्डी का टूटना होता है। मान लीजिए हम कोई गेम खेल रहे हैं, किसी प्रकार के जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें हमें हड्डियों पर चोट लगती है और टूट जाता है तो हम इसे फ्रैक्चर ही कहते हैं। यानी फ्रैक्चर एक हड्डी का टूटना होता है। फ्रैक्चर सीधे प्रभाव के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि गिरना या किसी गंभीर चीज़ से टकराना। ये नहीं कि हम खेल रहे हो तभी हमें जो है फ्रैक्चर हो सकती है। कभी गलती से अगर आप लड़खड़ा भी जाते हो तो इसके कारण जो है आपको गंभीर चोट पहुंच सकती है और आपकी हड्डी टूट सकती है, जिसे फ्रैक्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्रैक्चर काफ़ी महत्व रखता है, और ये तो आम सी बात होती है। जो मैच खेलते हैं या कोई तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनमें फ्रैक्चर होना एक आम सी बात हो जाती है। और देखा जाए तो फ्रैक्चर यहाँ पर है जो इसके प्रकार को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसके प्रकार का जो है एनालाइज करने की कोशिश करें। देखिए हमारे समक्ष यहाँ पर फ्रैक्चर के प्रकार आ गए हैं। देखिए तनाव फ्रैक्चर, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, उसके कम्युनिस्ट टेस्ट फ्रैक्चर, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर, तिरछा फ्रैक्चर, प्रभावित फ्रैक्चर। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं फ्रैक्चर्स की। तनाव फ्रैक्चर से नाम से ही आपको लगता है कि हमारे हड्डियों में जो है तनाव आने लग जाती है, तो इस तरह के फ्रैक्चर जो है आम होती ही है। उसके बाद हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करें, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी काफ़ी महत्व रखता है और इस चोट जो होती है काफ़ी गंभीर भी होती है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जो काफ़ी महत्व रखेगा। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर जो है ये भी एक तरह का फ्रैक्चर है जो खिलाड़ियों को हो जाती है। उसके बाद तिरछा फ्रैक्चर, यानी ये तिरछा प्रकार की होती है, इसलिए इसको तिरछा फ्रैक्चर से परिभाषित किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ प्रभावित फ्रैक्चर है जो क्षेत्र में प्रभावित करता है। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जो है आने वाला वीडियो में करेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप्स, तो ये काफ़ी टाइप्स हैं और इसकी परिभाषा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है और इसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों अगर समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए कहते हैं समझना जो है मन से समझा जाता है, इसलिए त्रिपाण सेंटर आपको लिखा हुआ भी प्रदर्शित करता है। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप खुद भी समझ सकते हो तो समझ लीजिए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, हर बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ जाती है और सबका विचार अवधारा अपना अलग अलग होता है, लेकिन आपका मोटिव एक ही होती है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है और आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसके शब्द लिख के एग्जाम में आना है। तो इसके लिए आपको शब्द ही काफ़ी पर्याप्त है। कहते हैं शब्द ही लिखना है, तो शब्द ही आपको मैं दिखाता हूँ।